कोहिनूर हीरा लंदन के चोर बाजार म्यूजियम में पहुंचा कैसे? कोहिनूर हीरा लंदन के चोर बाजार म्यूजियम में बस ऐसे ही नहीं पहुंच गया। इसके पीछे हजारों साल का इतिहास है। आइए 1 मिनट में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, कहानी की शुरुआत होती है हमारे आंध्र प्रदेश से, जो कि 13वीं शताब्दी के आसपास। ये पूरा एरिया गोलकुंडा रीजन का पार्ट था और उस वक्त पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसी जगह पर डायमंड की माइनिंग होती थी और इस पूरे रीजन पर उस वक्त काकतीय डायनेस्टी रूल कर रहे थे। देखो, होता क्या है कि वहाँ पर एक दिन एक सबसे यूनिक डायमंड मिलता है, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सब लोग मिलकर उस डायमंड को काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको दे देते हैं। इसके कुछ दिन के बाद दिल्ली सल्तनत के किंग अलाउद्दीन खिलजी काकतीय डायनेस्टी पर हमला करके वो यूनिक सा डायमंड अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके बाद ये डायमंड तुगलक डायनेस्टी के पास जाता है और तुगलक डायनेस्टी के बाद ये डायमंड बाबर के पास पहुंचता है। बाबर के बाद ये डायमंड इंडिया से बाहर पर्शिया पहुंच जाता है, जो अभी के टाइम में ईरान है, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए पर्शिया के राजा तहमास्प के पास पहुंच जाता है और हुमायूं बादशाह तहमास्प को वो डायमंड दे देता है। इसके बाद ये डायमंड फिर से इंडिया आ जाता है। होता क्या है कि बादशाह तहमास्प अहमदनगर सल्तनत को अपने साथ करने के लिए वो डायमंड को तोहफे के रूप में दे देता है। इसके बाद 7 जुलाई 1656 के आसपास ये डायमंड मुगल डायनेस्टी के बादशाह शाहजहां के पास पहुंचता है और जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है तब पर्शिया के राजा नादिर शाह सिर्फ खजाना लूटने के लिए 1738 में मुगल साम्राज्य पर हमला कर देता है और एक बार फिर से ये डायमंड इंडिया से बाहर चला जाता है और इस डायमंड को नादिर शाह कोहिनूर कहते हैं, जिसके बाद इस यूनिक से डायमंड का नाम कोहिनूर पड़ जाता है। इसके बाद कोहिनूर दुर्रानी एम्पायर के पास चला जाता है। दुर्रानी एम्पायर के बाद कोहिनूर सिख एम्पायर के पास आ जाता है और एक बार फिर से ये कोहिनूर इंडिया वापस आ जाता है और अब तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर चुका था। और जब देखता है कि सिख एम्पायर अब कमजोर पड़ गया है तो ब्रिटिश साम्राज्य 11 दिसंबर 1845 को सिख एम्पायर पर हमला कर देता है और उस वक्त जो सिख एम्पायर पर रूल कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह के 5 साल के बेटे दुलीप सिंह थे, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य वो 5 साल के दुलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर पर साइन करवाकर कोहिनूर अपने कंट्रोल में कर लेता है और कुछ दिन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कोहिनूर को अपने वतन इंग्लैंड ले जाता है और इस तरह से कोहिनूर इंग्लैंड के चोर बाजार म्यूजियम में पहुंच जाता है।